तो बेटा नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द कम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। तो हम एक्चुअल में इनके अलग अलग बिहेवियर्स को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। जैसे हमने रेजिस्टेंस में देखा था, अगर ये करंट की इक्वेशन है तो वोल्टेज की इक्वेशन भी यही रहती है, मतलब सेम, देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब इसमें क्या हो रहा है इंडक्टर में, अगर ये इक्वेशन करंट के लिए रहता है, ये जो लाइन है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट्स नॉट इक्वेशन एक्चुअली लाइन, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन है करंट के लिए, तो वोल्टेज की डायरेक्शन क्या होगी इंडक्टर में। तो इंडक्टर में हमने पढ़ा हुआ है, इंडक्टर में जो करंट है 90 डिग्री पीछे चलता है, इसका मतलब जो वोल्टेज है वो आगे चलेगी ना। सो सी हियर दिस इज़ द वोल्टेज ऑफ इंडक्टर VL, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, VR भी यही है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा, दिस इज़ द वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्या है, दिस इज़ द करंट ऑफ इंडक्टर, और वोल्टेज आगे चलेगी 90 डिग्री, या आप कह सकते हैं करंट पीछे चलेगा 90 डिग्री। ये हम कर चुके हैं। तो पावर सप्लाई कनेक्ट की है AC की, ओके। अब देखिए ये दोनों जब यहाँ से कनेक्ट किए हुए हैं, ये एक सीरीज सर्किट बन रहा है, क्योंकि दोनों में सेम ही करंट चल रहा है, ऐसे चल के एक ही रास्ता है, तो ये एक सीरीज सर्किट है। अब सीरीज सर्किट में अगर मैं इन दोनों के करंट की बात करूं, तो मान लीजिए ये हमने ड्रॉ किया है करंट, दिस इज़ द करंट, किसके लिए करंट है, इन दोनों के लिए। यही करंट रहेगा हमारा रेजिस्टेंस के लिए, और यही करंट रहेगा हमारा इंडक्टर के लिए, ओके। अब इन दोनों के रिस्पेक्ट में मुझे ड्रॉ करना है रेजिस्टेंस का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज। रेजिस्टेंस के वोल्टेज की बात करते हैं हम। अगर बेटा ये करंट है तो हमें पता है रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंडक्टर में, इंडक्टर की वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलती है। अगर ये इंडक्टर का करंट है तो इंडक्टर की वोल्टेज क्या होगी, तो ये हो जाएगी इंडक्टर की वोल्टेज VL। तो ये इंडक्टर की वोल्टेज, इंडक्टर का करंट, रेजिस्टेंस का करंट और रेजिस्टेंस की वोल्टेज। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, एक वोल्टेज तो जा रही है इस डायरेक्शन में और एक वोल्टेज आ रही है इस डायरेक्शन में। तो एक्चुअली वोल्टेज किस डायरेक्शन में जा रही है, जो इन दोनों का रिजल्ट मिलेगा मिक्स होके, तो रिजल्ट किस डायरेक्शन में जाएगा। अब +1 में आपने वेक्टर्स पढ़े हुए हैं स्टूडेंट्स, इफ दिस इज द A वेक्टर, दिस इज द B वेक्टर, एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट, द आंसर रिजल्टेंट इज हियर। तो रिजल्टेंट इनके बीच में होता है, तो दिस इज द रिजल्टेंट, टोटल रिजल्टेंट वैल्यू होगी वोल्टेज की, ठीक है। जो AC का वोल्टेज निकल के आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। अगर ये VL है तो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे इसके डॉटेडली, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे VL, ओके। तो ये हो जाएगा एंगल, कंसिडर दिस एंगल इज ωt, ओके। तो अब इसको भूल जाएं और सिर्फ इसको देखें, क्योंकि इसके पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, इसको भूल जाओ। अब पूरे सर्किट की टोटल बात करते हैं, पूरा टोटल सर्किट का करंट कहाँ है, तो टोटल सर्किट का करंट ये डायरेक्शन में है, तो ये है करंट ऑफ द कंप्लीट सर्किट। अब इस कंप्लीट सर्किट की टोटल वोल्टेज कहाँ है, तो आंसर है दिस इज़ द कंप्लीट वोल्टेज। अब आपको बताना कि करंट आगे चल रहा था या वोल्टेज आगे चल रहा है, तो आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि वोल्टेज जो है आगे चल रही है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे EMF लीड करेगी, और क्या एंगल रहेगा EMF का, अगर हम बात करें ये हो जाएगा 0 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। 0 से 90 के बीच में जो है एंगल लाई करेगा, कि कौन सा एंगल, ये जो वोल्टेज का एंगल है, ठीक है। तो फाइल लाई करेगा 0 से 90 डिग्री, और EMF लीड करेगी बाय करंट से ये लीड करेगी, EMF आगे चलेगी, ओके। ये तो हमने बात कर ली ग्राफ की, कि ग्राफ में EMF कहाँ आ रहा है, तो आंसर है ये वोल्टेज आ रहा है ग्राफ के अंदर। EMF बोलो चाहे वोल्टेज बोलो, एक्चुअली में वोल्टेज वर्ड यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, ओके। ये तो ये वोल्टेज जो है हमारे पास आ रही है, किसकी, करंट की आ रही है। अगर ये करंट की वोल्टेज आ रही है, तो इसको हम एक्चुअल में कैसे लिख सकते हैं। अब आपको फॉर्मूला पता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, इसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनेगा A² + B² + 2AB cos थीटा भी रहेगा, पर थीटा इन दोनों के बीच में A और B में थीटा कितना है 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं रिजल्टेंट अंडर रूट के अंदर A² + B²। तो टोटल जो वोल्टेज E है इसको लिखेंगे हम अंडर रूट के अंदर A² + B²। दिस इज़ द वोल्टेज A, दिस इज़ द वोल्टेज B, VR एंड VL। तो VR की वैल्यू क्या हो जाएगी IR, और VL की वैल्यू क्या होती है IXL, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। और जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, वो होता है XL। दोनों में I कॉमन है, I का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, I बन जाएगा,
सिंपल मैथमेटिक्स है, दोनों में से आई स्क्वायर इधर भी है, आई स्क्वायर इधर भी है, कॉमन ले लेंगे अंडर रूट के अंदर आई स्क्वायर, अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे रह जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्सएल का स्क्वायर। तो आई स्क्वायर रूट से बाहर निकल के सिर्फ आई रह जाएगा, तो ये अंदर रह जाएगा पैरामीटर। ओके, अब आई को नीचे लेकर आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ द वोल्टेज अपॉन करंट, और ये इधर आ जाएगा। अब बेटा वोल्टेज अपॉन करंट होता क्या है, वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह में एक नया वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये वर्ड है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब होता है कम होना या डिक्रीज करना किसी चीज़ को। तो ये इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी सर्किट की, टोटल रेजिस्टेंस। अगर सर्किट में एक से ज़्यादा कंपोनेंट लगे हुए हैं, 2 कंपोनेंट है या 3 कंपोनेंट हैं, तो इन सब की जो टोटल है रेजिस्टेंस उसको हम नाम देंगे इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगी इम्पीडेंस। ओके, अब करंट का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगी करंट की वैल्यू। तो करंट निकाल चुके हैं, टोटल वोल्टेज भी निकाल चुके हैं, और ग्राफ भी स्टडी कर चुके हैं, और ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि वोल्टेज आगे चल रही है, कितना आगे चल रही है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन का मतलब क्या बेटा, कि जो वोल्टेज इधर को जा रहा है करंट के साथ में, इन दोनों का डायरेक्शन का कंसेप्ट क्या है। तो सिंपली अगर मैं यहीं पर डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो डायरेक्शन में ये है, इस डायरेक्शन में ओमेगा टी एंगल से ये जा रहा है। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा tan फाई। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दिस इज़ द वी एल परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, दैट इज़ द वी आर। तो tan फाई किसके को निकल गया, वी एल अपॉन वी आर। ठीक है, तो वी एल क्या हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट से करंट कट जाएगा, तो क्या बचेगा आर अपॉन एक्सएल। तो tan फाई किसके इक्वल आ जाएगा, आर अपॉन एक्सएल, और ये फाई इधर जाएगा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आर अपॉन एक्सएल। तो ये देखिए, इसी को हमने यहाँ पर दोबारा से लिख दिया है। वही से डायरेक्शन का कंसेप्ट, तो tan फाई की वैल्यू हम लिखेंगे, दिस इज़ द tan फाई, फाई इधर आ जाएगा, tan उधर जाएगा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। वोल्टेज की वैल्यू हमने क्या लिखी, यहाँ पर हमने लिखी थी आई आर, और इसके लिए आई एक्स एल। ठीक है, आई साइज कट जाएगा। ओके, उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, एक्चुअली पीछे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। यहाँ पर वी एल की वैल्यू होगी आई एक्स एल, ठीक है, और वी आर की आई आर, तो एक्स एल अपॉन आर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसको यहाँ पे देख लीजिए फिर से, ये वी एल इज़ आई एक्स एल, और ये वी आर इज़ आई आर, आई ये कट जाएगा, एक्स एल अपॉन आर रह जाएगा। और एक्स एल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, और नीचे आर ऐसे जाएगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर, दिस इज़ द डायरेक्शन कंसेप्ट। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास टोटल कम्बिनेशन एल और आर का। अब साथ में फटाफट से कर लेते हैं कम्बिनेशन सी और आर का। अगर एक सर्किट में आपने कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगाई है तो क्या होने वाला है, तो ठीक है, फटाफट से यहाँ पर हम सप्लाई लगाते हैं ई की, दैट इज़ ई नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर लगा दिया है, रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब कैपेसिटर एसी को तो अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं सिंपल बात करूँ, ये दोनों ही सर्किट किस में है, सीरीज़ में है, तो दोनों का करंट तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, इसका भी, कैपेसिटर का भी और रेजिस्टेंस का भी, दैट इज़ द करंट आई नॉट। ओके, रेजिस्टेंस की वोल्टेज किधर है बेटा, रेजिस्टेंस की वोल्टेज तो ये इधर को जाएगी, दिस इज़ द वोल्टेज फॉर रेजिस्टेंस। अब कैपेसिटर की वोल्टेज कहाँ जाएगी, हमें कैपेसिटर में पता है करंट आगे चलता है 90 डिग्री, अगर ये करंट है तो वोल्टेज को 90 डिग्री पीछे चलना होगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वी सी। तो देखिए, इसके लिए मैंने कंप्लीट डायग्राम बनाई है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसके लिए हियर द वैल्यू ऑफ करंट एंड हियर इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ ऐसे चलेगा। इन दोनों का कंबाइंड डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, और इसको हम थोड़ा नीचे देखते हैं, दिस इज़ द कंबाइंड डायग्राम। तो दोनों का करंट ये रहा, क्योंकि सीरीज सर्किट है, करंट यहाँ पर जाएगा, ये है वोल्टेज रेजिस्टेंस की, और ये है वोल्टेज कैपेसिटर की। फिर से वही इशू है, यहाँ पर दो डायरेक्शंस है वोल्टेज की अलग अलग, दैट इज़ द ए वेक्टर, दैट इज़ द बी वेक्टर। ए और बी का रिजल्टेंट कहाँ पर रहेगा, दिस इज़ द आर रिजल्टेंट। तो ये है रिजल्टेंट वोल्टेज ई, जो एंगल बना रही है ओमेगा टी। और कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले की तरह, यहाँ पर इसको हम डॉटली रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इस ई को कैसे लिख सकते हैं, फिर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी जो कॉस थीटा होता है वो 90 है, 90 जीरो हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत इस बार भी नहीं है। तो वी आर किसके इक्वल, आई आर वी सी आई एक्स सी, आई आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ये आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा,
अंडर रूट के अंदर, और यहाँ पे क्या रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा। फिर से हम लिख सकते हैं इसको, ई इज इक्वल टू आई बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, यहाँ पे क्या बचेगा आर का स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ये वोल्टेज ऐसे ही है, करंट नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड ई अपॉन आई, यहाँ पर क्या रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एक्स सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू, ओके। ये वोल्टेज अपॉन करंट क्या है, वोल्टेज अपॉन करंट क्या हो जाता है रेजिस्टेंस, जिसको हम किस लेटर से डिनोट करेंगे जेड से, जेड इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, या इसको हम नाम देते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस कितनी निकल के आ रही है, दिस इज द इम्पीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ओके। इसका हम शब्द यूज़ करते हैं इम्पीडेंस, ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये करंट की वैल्यू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। फिर से डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन में क्या लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे डायग्राम आ रही है पीछे वाले पेज पे। तो यहाँ पर था वी आर और यहाँ पर था वी सी, यहाँ पर दोनों का रिजल्टेंट ई, और इसके हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से एक लाइन ड्रॉ की है। अगर ये वी सी है तो ये भी क्या होगा वी सी, और एंगल क्या होगा ओमेगा टी विच इज इक्वल टू फाई। तो tan फाई का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर वी सी, और बेस कितना हो जाएगा वी आर। वी सी को फाई क्या हो जाएगा इधर का tan इनवर्स हो जाएगा, tan को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा tan इनवर्स हो जाएगा, वी सी की वैल्यू आई एक्स सी, वी आर की वैल्यू आई आर, आई से आई कट जाएगा, एक्स सी अपॉन एक्स आर रह जाएगा, एक्स सी की फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन ओमेगा सी, आर ऐसी हो जाएगा। इस बार जो डायरेक्शन है देखिए, इस बार अगर मैं बात करूं तो इस कंप्लीट सर्किट का करंट की तरह, तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ द कंप्लीट सर्किट, ये करंट है और यहाँ पर आ रही है वोल्टेज। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली करंट आगे चल रहा है वोल्टेज से, ठीक है, करंट लीड कर रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे करंट लीड करेगा कहाँ से, दैट इज़ -π/2 टू 0। तो यहाँ पर हमने एक फेस का एंगल बना रखा है -π/2 टू 0। तो जब आप एक सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर लगा रहे हो और एक रेजिस्टेंस, तो करंट आगे चलेगा। अगर एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो वोल्टेज आगे चलेगी, हम कर चुके हैं, ठीक है। अब ये दो के हम कम्बिनेशन भी कर चुके हैं, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप धीरे धीरे से उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ LCR। अब हम ऐसा टॉपिक वर्क करने वाले हैं जिसमें तीनों ही एक ही डायरेक्शन में लगा देंगे, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत बार एग्जाम में हुआ है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स टू वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू।